Hello guys, I haven't uploaded much content on YouTube. ऐसा long video का format मैं सोच रही थी बनाने का but time नहीं मिल पाया था and I'm wearing the same t-shirt. This video is actually dedicated to a lot of girls whom I talk to in my DMs. I have been through a few of childhood traumas myself and this is my experience and this is also experience of let's say 10-20 girls. अभी तक तो मैंने उतने लोगों से ही बात की है and they all have the same pattern. So you know शायद मेरी वीडियो किसी और मतलब बड़े ऑडियंस को अगर रीच करेगी तो उनको भी ये चीज़ें फील होंगी, तो शायद हम इस चीज़ पे बेटर वर्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आएगी एक. सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर you can say awareness. Okay, let's start now. So okay, in this video I am going to talk about the health aspects. I don't know how many of you guys will relate to this, but जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास को सफ़र करके आते हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन, इट्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. ऑल्सो डिप्रेशन मेक्स यू वेरी वीक. आप हॉस्पिटल्स जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हमेशा एक जवाब देगा आपको कि सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, सब एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके. एंड देन डॉक्टर विल टेल यू और योर पेरेंट्स और जो भी आपका केयर गिवर होगा उसको कि प्लीज़ कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, या फिर इनको किसी इनको डिप्रेशन है या इनको मानसिक स्थिति इनकी थोड़ी सी वैसी हो गई. बट इतना ज़्यादा डिनाइल है हमारी फैमिली में दैट नो बडी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट. दे जस्ट उसको बस एक नौटंकी के तरीके से लेबल कर दिया जाता है हमारे हाउस होल्ड में एंड उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है दैट अ पर्सन कैन बी सिक थ्रू द स्ट्रेस, थ्रू डिप्रेशन. अगर आपको ये लग रहा है कि यू आर बीइंग टू मच ऑन योर फैमिली और समवन एल्स इज कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू कि बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, प्लीज़ ठीक हो जाओ, कुछ भी बेसिकली गिविंग यू डेडलाइंस और एनीथिंग, you are completely right with whatever you are feeling. आप नौटंकी नहीं कर रहे हो, आप सही हो. You are going through something जिसमें टाइम लगेगा आपको निकलने में. एंड स्पेसिफिकली अगर आपके पास ऐसा इन्वॉर्मेंट रहेगा जहाँ पे आपकी बीमारी को कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है तो आप उस बीमारी से निकलने में बहुत समय लगाओगे. आई एम नो बडी बेसिकली इन योर लाइफ बट स्टिल आई वॉन्ट टू वैलिडेट वट यू आर फीलिंग बिकॉज इट्स ओके, इट्स क्वाइट ओके. आई थिंक यू कैन टेक जहाँ पर आपके साथ इतने साल से आपने एक ट्रॉमा को फेस किया है, अगर इफ़ यू आर टेकिंग अ मंथ और 2 और 6 months, आई डोंट केयर, यू आर फाइन. यू आर क्वाइट राइट टू फील वॉट यू फील. एंड अगर आपको समय लग रहा है आप लो ना समय. आपके समय लेने से आप ही ठीक होगे, आप ही अपने आप को शेप करके एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा करोगे जहाँ पर आपके साथ इस टाइम कोई नहीं खड़ा है. एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस इन दिस एरिया जो मुझे लगता था और माई चाइल्डहुड इवन इन माई टीनेज डेज एंड एवरीथिंग. आई वॉज अ वेरी सिक चाइल्ड. बुखार होता तो ठीक नहीं होता था 2-3 महीना एंड बेड पे पड़ी रहती थी, चोट बहुत लगती थी, मुझे फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होते थे और मुझे मेरे चोट को हील होने में बहुत समय लगता था. अभी कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स या फिर कुछ भी कराओ नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. सो आई वाज गिवन दिस टैग इन माय हाउस, बीमार रहती हैं, टूटी फूटी. मेरे बीमारियों का एक मजाक बन गया था मेरे घर में. हमेशा यही बोला जाता था कि इसको कुछ बोलो मत, ही बीमार हो जाएगी नहीं तो. डॉक्टर्स ने यही बोला है क्योंकि जब रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती थी तो उनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन यही होता था कि टू टेक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट. और डॉक्टर मुझसे बोलते बहुत टेंशन लेती हो क्या, तो सबका जवाब रहता है हाँ ये टेंशन बहुत लेती हैं ये. बट किसी ने टेंशन को एक्नॉलेज नहीं किया, किसी ने टेंशन को लेके मेरे पास बैठ के नहीं बात किया. उस टेंशन में भी मुझको ऐसा फील कराया कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, कितनी अच्छी तो लाइफ है तुम्हारी, तुमको इतनी अच्छी एजुकेशन मिला है, तुम्हारे इतनी बढ़िया लाइफ है, इतने लोगों को कितना कुछ नहीं मिलता है. अरे तो दैट इज़, आप मत दो मुझे, आप घर से बाहर निकाल दो मुझको, है ना. बट आप मुझे इतना सब कुछ देने के बाद भी मुझे इतना वंचित रख रहे हो इमोशनल आस्पेक्ट में. दिस इज़ द एक्नॉलेजमेंट आई गॉट टू मेक मी फील वर्स एंड वर्स. एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता था कि तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो, वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस, यू हैव एवरीथिंग इन दिस होल गॉड डैम वर्ल्ड. इतनी प्रिविलेज लाइफ में तुम ऐसा फील कर रही हो. व्हाट प्रिविलेज? प्रिविलेज ऑफ बीइंग अब्यूज्ड इन योर चाइल्डहुड, और प्रिविलेज ऑफ ऑलवेज नेग्लेक्टिंग अ चाइल्ड, और प्रिविलेज ऑफ लेटिंग द अब्यूजर और मोलेस्टर गो राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज. व्हाट प्रिविलेज? इज दिस द प्रिविलेज यू आर टॉकिंग अबाउट? आप उसको पैसे से कंपेयर कर दोगे, आप उसको एजुकेशन से कंपेयर कर दोगे. How would a child focus on their education, on their youth when उनके दिमाग में वो अभी भी बचपन में 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में अटके हुए हैं. बचपन की चीज़ों में जो हुआ है उस पर तो पर्दा डालने की कोशिश की, पर वो पर्दा के पीछे आपने उस मेमोरी के साथ साथ उस बच्चे को भी डाल दिया है. वो बच्चा वहीं पे है, उस पर्दे को हटा के उसको एक्नॉलेज कर दे, उस बच्चे को हाथ पकड़ के बाहर लाना होता है उस सिचुएशन से. वो आपने किया ही नहीं, तो आपके इतने प्रिविलेज का अचार डालेंगे हम. एंड कोई बात नहीं करता कि ट्रॉमास क्या होते हैं एंड हाउ कैन इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ. लिम्स नहीं फील होते हैं, हाथ पैर में लगता है एनर्जी ले गई है. कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ इतनी बुरी तरीके से आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है कि आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है. एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको बार बार जाना पड़ता है क्योंकि आपका दिमाग में 10 तरीके की बातें चल रही हैं. आई एम नॉट वेयरिंग इट करेंटली बट आई हैव दिस जब काउंटर इन ऑलवेज इन माई हैंड. व्हेन माई ओवर थिंकिंग इज एट पीक, मैं वो जब काउंटर रखती हूँ और मैं हमेशा चैंट, कुछ ना कोई मंत्र चैंट करती रहती हूँ
तो उससे मेरी ओवर थिंकिंग जो होती है वो काफ़ी हद तक कॉम्बैट हो जाती है। ये चीज़ जो मुझे करनी पड़ी, मुझे क्यों करनी पड़ी है? क्यों रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया गया मेरी लाइफ में? Why I am still talking to a screen? Why I am still talking to a person? Because it has affected me in some way or another. And no. And no, I am not being oversensitive, or I am not being over dramatic. I am just being me. This is me. This is who I am. This is what my whole personality is about, because this personality is formed by constant negligence. And I have embraced this personality and I will talk about it because nobody else did. आपके साथ जो पहले हुआ है, अगर वो एक्नॉलेज नहीं किया, अगर उसके बारे में बात नहीं किया गया, तो वो स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में, वो कभी भी आ सकता है। 2019 में आई वॉज परफेक्टली फाइन। मेरी रूममेट थे उस टाइम पे एंड उनके मामा शायद डॉक्टर थे एंड शी सेड कि मामा बोल रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है। एंड आई वाज लाइक व्हाट? मुझे डिप्रेशन है? मेरी पर्सनालिटी देख रहे हो, मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है? कितनी खुश हूँ मैं, एवरीथिंग इज राइट इन माई लाइफ। एंड द मोमेंट द डिप्रेशन मेंशन्ड इन माई प्रिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग फेल्ट वेरी डिमीनिंग टू मी, बिकॉज ऐसा इन्वॉर्मेंट था मेरे लिए कि मुझे लगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने ये चीज़ समझी तो मुझे पता चला कि हाँ, शायद इसीलिए मैंने सोना बंद कर दिया है। इसी वजह से मैं बैठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। अक्सर लोग मुझे कॉलेज में देख के कहते थे तुम रो रही हो क्या, तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं रोती नहीं थी, मेरी पूरी आंखें हमेशा डबडबाई रहती थी। मैं खुश रहती थी, मैं नॉर्मल रहती थी, क्लास में बैठी रहती थी, पर मेरी आंखों में आंसू रहते थे। आई वाज एक्सेलिंग इन माई स्टडीज। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ माई दैट ट्रिगर, या कुछ नहीं पता था मुझे। योर बॉडी रिएक्ट्स व्हेनेवर इट वांट्स टू रिएक्ट, एंड दैट इज द हार्श ट्रूथ। ना आप इमोशन को अपने दबा के सोचते हो कि अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं झेल ले जाऊँगी। शरीर उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हम उसको बनाने चलते हैं। ऑल्दो आई अग्री कि कॉन्स्टेंट मेडिटेशन से, कॉन्स्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल से वी कैन अचीव बहुत ज़्यादा सब कुछ, बट उन सब चीज़ों में एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल रखता है हमारी हेल्दी जर्नी में। एंड जब तक आप उस चीज़ को कॉम्बैट नहीं करोगे तब तक आप एक कंप्लीट ऐसा प्रोफाइल नहीं अचीव कर पाओगे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल। मुझे स्टेज एंजाइटी बहुत तगड़ी थी। मुझे लगता था कि मेरी गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। जब मैं माइक पे बोलती थी ना तो मुझे लगता था कि समथिंग इज ऐसे मेरे को इतनी गला पकड़ा हुआ है। अभी तक वो गई नहीं है पता नहीं कब जाएगी। तो एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे है, और फिर मैंने उसको एड्रेस करना चालू किया लोगों के सामने कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। मेरे कॉलेज लाइफ में मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्बैट किया। उन लोगों ने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। मेरे टीचर्स, मेरे फैकल्टीज़ सब ने मेरी तारीफ़ करते थे। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि नो इट्स ओके, यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड। सो इफ़ यू हैव दैट पर्सन और यू नो इफ़ यू हैव दैट सपोर्ट जो आपको पहले नहीं मिला बट अब मिल रहा है, ऑलवेज अप्रिशिएट देम। उनको बताओ, वर्ड्स में टाइप करके, चिट्ठी लिख के, कबूतर भेज के, किसी भी तरीके से उनको बताओ कि आपने मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव किया है। उनको बताओ, क्योंकि आप किसी के अच्छे बिहेवियर को अगर एक बार नोटिस, 2 बार नोटिस, 3 बार नोटिस करोगे, उनको बताओगे ना, तो उनको बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और अच्छा बनने के लिए, जैसे मुझे मिलता है। ऑलवेज बी गुड, ऑलवेज बी काइंड। अगर आप भी बहुत चीज़ें सह के आए हो ना, तो आप किसी से रोड मत होना, किसी को बॉडी शेम मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को दबा के ऊपर आने की कोशिश मत करना। आप उस इंसान के साथ साथ भी आगे बढ़ सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। फॉर मी, मेरे मेंटल हेल्थ जर्नी में जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है, डूम स्क्रोलिंग ने मुझे ज़िंदा रखा था बहुत सालों तक, शादी से पहले भी एंड शादी के बाद भी डूम स्क्रोलिंग पर ही मैं जिंदा थी। बिकॉज डूम स्क्रोलिंग करने से ना मेरा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग को शांत कर देता है। मेरे दिमाग को समय ही नहीं मिलता सोचने के लिए, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे बदलते हैं। ऑलवेज यू नो मेक योर सेल्फ अवेयर दैट नो दिस टाइप ऑफ कंटेंट और दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट कैन पुश मी इनटू मोर नेगेटिव डेप्थ्स। सो ऑलवेज बी मेंटली अवेयर। आपको नेगेटिविटी से ही तो बचना है, इसलिए तो आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो ना। एक अगर थिंकिंग से बच के आप दूसरे नेगेटिव थिंकिंग में जाओ तो क्या फायदा। मैं मीम्स देखती थी, उस टाइम तो मेरे हस्बैंड से मेरी बात भी नहीं होती थी, तो वो बगल में लेटे रहते थे और मैं देख के रात में बस हंसना चालू कर देती थी, बहुत हंसती थी। बचाया था मुझे डूम स्क्रोलिंग ने। डू एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। आई was talking to this girl who is actually going through a lot and she is in the same state I was। 2022 में मैंने 7 दिन तक ना ब्रश किया था, ना नहाई थी। मैं ऐसे शावर के नीचे खड़ी रहती थी ना, वो बॉडी जग जाती है ना पानी के पड़ने पे, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। आई हैड दिस कंफर्ट लेवल कि मेरा शरीर जैसा है मुझे वैसे ही रहना है। कपड़े जो पहनती थी उसको पहनने के बाद मैं उसको पैक करके डिस्कार्ड कर देती थी, क्योंकि मेरे अंदर उसको धोने की शक्ति नहीं थी। और खाना ऑर्डर करके खाती थी, कितना पीनट्स कमाती थी मैं उस टाइम पे, और सब रेंट में चला जाता था। वही जंक फूड खाती थी, खाना बनाने का मन नहीं करता था, तो नहाने का मन नहीं करता था, तो बनाने का क्या मन करेगा। एंड मेरी फैमिली जो थी वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे काफ़ी उस टाइम पे। उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरे घर में। आई हैड ओनली वन सपोर्ट इन माई फैमिली, जो मुझसे बात करते थे, जिनको पता था, जो मेंटल हेल्थ में मेरी हेल्प कराने के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम द बिगेस्ट डीमोटिवेटर
इन माई मेंटल हेल्थ जर्नी. ही पुश्ड मी. जो मेरा वर्ज था, मेरी पूरी ज़िंदगी का वर्ज, जिसके बाद अगर मैं आगे जाती तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, उन्होंने मुझे वहाँ तक पुश कर दिया था. एंड ही वॉज सपोज टू पिक मी अप एंड बिल्ड मी ऐसे ब्रिक बाय ब्रिक, बट उन्होंने अपोजिट किया. बट एनीवे, इस टाइम पे देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग. वो बोलती है मुझसे कि दीदी मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं, मुझसे बात करने का मन नहीं होता है, मेरी बॉडी बहुत वीक फील करती है, मेरा हाथ नहीं उठता, पैर नहीं उठता, ब्रश करने का मन नहीं करता है. तो मैंने उसको बताया कि जो तुम फील कर रही हो, तुम गंदी नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, और तुम बेकार नहीं हो. इन सब चीज़ों, वॉट एवर यू आर फीलिंग, इट्स 100% राइट. मुझे 8 महीने 9 महीने लग गए थे उससे निकलने. इट्स वेरी डिस्गस्टिंग थिंग टू एडमिट, बट हाँ मुझे लग गए थे. मतलब ऐसा ही था, नहाती नहीं थी मैं, नहाना चालू कर दी थी मैं, क्योंकि मेरे को फोर्स किया जाता था. लोगों को लगता है फोर्स करके निकाल देंगे, सुना के निकाल लेंगे, तो वही हुआ था मेरे साथ. बट मैं उसके बाद भी मुझे निकलने में 8 महीने लग गया था. निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम ने मेरी हेल्प की थी. 100 स्टेप्स चालू करो, 100 के बाद 150 स्टेप्स करो, 200 स्टेप्स करो. अगर वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है तो बस लेट के बैठ जाओ, अपने फीट को ऐसे ऐसे करो, कुछ मूवमेंट करो. बिकॉज फिजिकली तुम बहुत नेगेटिव स्पेस में चले जाओगे अगर तुम मूवमेंट नहीं करोगे अपने शरीर में. कोई आपको बोल रहा है ना कि ओ यू आर बीइंग टू मच, यू आर नॉट बीइंग टू मच, यू आर बीइंग एडुकेट मच. ठीक है यार, टाइम लगेगा तुमको किसी चीज़ से निकलने में. यू बोल दो ना, हाँ आपके अंदर बहुत है सहन शक्ति, योर विल पावर, योर मेंटल स्टेट इज मच 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 बेटर देन मी. बट नो, आई डोंट हैव टू बी बेटर अकॉर्डिंग टू यू. आई विल बी बेटर व्हेन आई वांट टू बी बेटर. इफ यू कैन अलाउ मी to be myself, that's okay. If you cannot allow me, tough luck. I cannot do anything. It's just how I feel. It's just the part of my process. And being said that, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ही पड़ जाओ, एकदम ही लाइफ को छोड़ दो, या एकदम निराशा में चले जाओ, एकदम वो कर दो, या फिर त्याग दो सब कुछ. That is also not a solution. आपको आगे अपने कुछ भी नहीं दिख रहा है. Take a step back, rest, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो, और मे बी कमिंग 2 days में अपने आप को एक टारगेट दे दो कि मुझे इस दिन 500 स्टेप्स करने हैं, 500 स्टेप्स मुझे करने ही करने हैं. या फिर इन 3 days आई विल कुक दिस मील फॉर मी, और या फिर इन नेक्स्ट वीक आई विल गो ऑन अ सोलो डेट. कुछ भी, लाइक हफ्ते में 1-2 टास्क तो अपने लिए रखो जो तुम्हें पूरे करने ही करने हैं. एंड उसकी फ्रिक्वेंसी वीकली बढ़ाते जाओ. आई नो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है खुद को वापस से खड़े करना, बट करना पड़ेगा यार. At the end, it's your life. Nobody is going to save you. It's just you and you only. I can be here, talk, blabber as much as you want, but आपकी लाइफ आप ही के हाथ में है, और आप ही कंट्रोल करोगे उसको कैसे आपको शेप करना है. क्योंकि जिनको बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ के अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं आपके साथ. It's never too late. So start focusing on yourself. Take your time to heal and move on. उसके बाद फिर ऐसा कम बैक करना ना कि everyone like what. So can you please, it's just a very small request, if you guys can tell me a topic to cover. I'm running out of ideas. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है what to make. थोड़ा से टॉपिक्स बता दो यार मुझे, what should I cover. यहाँ बता दो कमेंट्स में, नहीं तो इंस्टाग्राम के DM ओपन है मेरा. एनीथिंग जो आपको लगता हो कि मैं कवर अच्छे से कर सकती हूँ या मुझे कवर करना चाहिए, एनीथिंग. बस मेरे हस्बैंड का लंबे व्लॉग्स में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मेरा है ये स्पेस. That's all for today guys, and I will see you again with another अच्छा वाला वीडियो. I hope मेरा टॉपिक उस टाइम तक सॉर्टेड हो जाएगा. Okay guys, thank you so much. I love you all. Bye bye.